प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर बी.आर. शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, आज आपको इस वीडियो में एम.ए. उत्तरार्ध संस्कृत विषय के साहित्य ग्रुप के प्रथम प्रश्न पत्र साहित्य शास्त्र के पाठ्यक्रम में स्थित काव्य प्रकाश के चतुर्थ उल्लास में वर्णित रस के भेद प्रारंभ कराऊंगा। रस के भेद तथा उसके उदाहरण। काव्य प्रकाश में जो रस बताए गए हैं वो हैं कारिका नंबर 29, चतुर्थ उल्लास की कारिका नंबर 29, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें रस के भेद बताए हैं जो इस तरह हैं। श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानकः विभत्साद्भुत संज्ञौ चेत्यष्टौ नाट्ये रसा स्मृतः। श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक विभत्स अद्भुत नाम के ये 8 नाट्य रसा स्मृता, ये 8 रस बताए गए हैं। नाटक में 8 रस कहे गए हैं। श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक विभत्स अद्भुत, ये 8 प्रकार के जो भेद हैं रस के बताए गए हैं। यद्यपि पाठ्य काव्य में शांत रस को रस कहा गया है, जिसका स्थायी भाव शम होता है। शांत रस नाम का नवर्स भी कहा गया है पाठ्य काव्य में, लेकिन नाटक में इसकी संभावना कम होती है। जैसा कहा गया अवस्था अनुकृति नाट्यम, नाटक अवस्था अनुकृति होती है, अवस्था का अनुकरण करना नाटक होता है, इसलिए शांत रस का नाटक में संभावना शांत रस की नहीं की जा सकती, क्योंकि रस जो आते हैं वो सामाजिकों के सहृदयों के हृदय में स्थित स्थायी भाव जो संस्कार रूप में स्थित होते हैं, वो स्थायी भाव ही विभाव अनुभाव व्यभिचारी भावों के संयोग से परिपुष्ट होकर के रस रूप में आस्वादन योग्य होते हैं। भरत मुनि का रस सूत्र विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। नायिका आदि विभाव और उद्यान आदि अनुभाव आलम उद्दीपन, नायिका आदि आलमन विभाव, उद्यान आदि उद्दीपन विभाव तथा कटाक्ष आदि अनुभाव और व्यभिचारी भावों के से परिपुष्ट होता हुआ जो स्थायी भाव है वो रस रूप में आस्वादन योग्य होता है। ये स्थायी भाव कौन कौन से हैं जो रस रूप में परिणत होते हैं, रस रूप में आस्वादन योग्य वो हैं, वो इस प्रकार बताए गए हैं। रत्युत्साह जुगुप्सा क्रोधो हास स्मयो भयम शोकः सममपि केचित् प्राहु पुष्टि नाट्येषु न एतस्य। वो रति उत्साह जुगुप्सा क्रोध हास स्मय भय और शोक। सममपि केचित् प्राहु, ये समम माने शम को भी, केचित् प्राहु कुछ ने कहा है स्थायी भाव शम को, किंतु पुष्टि नाट्येषु न तस्य, लेकिन नाटकों में इसकी पुष्टि नहीं होती है सम स्थायी भाव की। इसलिए स्थायी भाव भी 8 हुए जो 8 रस रूप में परिणत होते हैं। ये रति जो स्थायी भाव है वो श्रृंगार रूप में परिणत होता है, श्रृंगार रूप में आस्वादन योग्य होता है। हास जो स्थायी भाव है वो हास्य रस में परिपुष्ट होता हुआ आस्वादन योग्य होता है। शोक स्थायी भाव है जो करुण रस में के रूप में परिणत होकर के परिपुष्ट होकर के आस्वादन योग्य होता है। इस तरह क्रोध स्थायी भाव रौद्र रस में परिणत होकर परिपुष्ट होकर आस्वादन योग्य होता है। उत्साह स्थायी भाव वीर रस के रूप में परिपुष्ट होता हुआ आस्वादन योग्य होता है। भय स्थायी भाव भयानक रस के रूप में परिपुष्ट होकर आस्वादन योग्य होता है। जुगुप्सा विभत्स रस के रूप में परिपुष्ट होता है। और विस्मय जो स्थायी भाव है वो अद्भुत रस के रूप में परिणत होता है। तो इसलिए जो ये स्थायी भाव है रति हासो क्रोधोत्साहो भयम तथा, रति हास शोक क्रोध उत्साह भय तथा जुगुप्सा विस्मय च स्थायी भाव, ये स्थायी भाव ये कहे गए।
रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय तथा जुगुप्सा और विस्मय ये स्थायी भाव कहे गए हैं। रसों में जो सबसे महत्वपूर्ण रस है वो है श्रृंगार रस, जो प्रथम रस माना गया है। श्रृंगार रस के दो भेद बताए गए हैं, संभोग श्रृंगार और विप्रलंब श्रृंगार। तत्र आद्य आद्य, वहाँ जो पहला रस है, पहला भेद है, श्रृंगार रस का पहला भेद है जो संभोग श्रृंगार, उसके संभोग विप्रलंब। तत्र आद्य, वहाँ पहला है जो वो कैसा है, स्पर्श, अवलोकन, आलिंगन, अधरपान, परिचुंबन। वहाँ नायक नायिका का स्पर्श, आलिंगन, अधरपान, परिचुंबन आदि इसके अनंतवाद, इसके अनंतता के कारण, नायक नायिका के स्पर्श, आलिंगन, परिचुंबन की अनंतता के कारण अनंत होते हैं, इसलिए ये अपरिच्छेद्य अनेक प्रकार का होने के कारण अनेक प्रकार का कहा गया। यद्यपि जिस जो संभोग श्रृंगार पहला है, संभोग श्रृंगार, ये नायक नायिका के अलग अलग आलिंगन, अधरपान, परिचुंबन आदि के कारण अनेक प्रकार का कहा गया है, लेकिन इन सब को मिलाकर ये एक ही इसको कहा जाता है, वो है संभोग श्रृंगार, संभोग में ही गिना जाता है। इसका जो उदाहरण दिया गया है वो है शून्यवास गृहम विलोक्य सेनादुत्थाय किंचित छन्नै निद्रा व्याजम उपागतस्य सुचिरम निर्वर्ण्ये पत्युर्मुखम विस्त्रब्धम परिचुम्बे जात पुलकम आलोक्य गंडस्थलीम लज्जा नम्रमुखी प्रियेण हस्ता बाला चिरम चुंबिता। ये इसका उदाहरण दिया गया है संभोग श्रृंगार का। शून्यम वास गृह विलोक्य, शून्य वास गृह को देख करके जब नायिका ने देखा कि उसके वास गृह में, शयन गृह में कोई और नहीं है, शून्य है और उसका पति सोया हुआ है, यद्यपि पति बहाना करके सोया हुआ था, सोने का बहाना किया हुआ था, शून्य वास गृह विलोक्य, शून्य वास गृह को देख करके सेनातुत्थाय, नायिका ने कुछ शयन से उठकर, शयन से थोड़ा उठ करके किंचित आच्छन्नई निद्रा, कुछ बहाने से, निद्रा के बहाने से, उपागत्य से सुचिरम, सोए हुए पति के मुख को, सुचिरम मन अच्छी तरह से, निवड़ ने देखा, सोए हुए पति के मुख को अच्छी तरह देखा, पति मुखम, पति के मुख को, और विस्रब्धम, निर्भय होकर, परिचुंबन किया, निर्भय होकर चुंबन किया, और तब जात पुलकम आलोके, जब उसके पति के कपोलों पर मुस्कुराहट देखकर, गंडस्थली कपोलों पर मुस्कुराहट उसने देखी, तो नायिका थी जो लज्जा नम्र मुखी, वो लज्जा से विनम्र मुखी होगी, उसका मुख नीचा हो गया लज्जा से, और प्रियेण हस्ता बाला चिरम चुंबिता, और वो लज्जा से अवनत मुखी जो बाला थी, नायिका थी, वो प्रिय के द्वारा, पति के द्वारा खूब लंबे समय तक उसका चुंबन किया गया। ये था इसका उदाहरण। इसमें श्रृंगार रस इसलिए है क्योंकि यहाँ नायक नायिका के दर्शन, स्पर्शन, चुंबन आदि का वर्णन है, इसलिए यहाँ संयोग श्रृंगार रस है जो संभोग का ही भेद है। संभोग श्रृंगार दो प्रकार का होता है, एक तो नायिकारब्ध और एक नायकारब्ध। शून्य वास गृहम, इस श्लोक में ये नायिकारब्ध है, संभोग श्रृंगार है। यह अमरूक शतक का पद्य है, ये श्लोक अमरूक शतक का है। इसमें प्रथम काम विकार से युक्त मुग्धा नायिका द्वारा आरंभ संभोग श्रृंगार का वर्णन किया गया है, क्योंकि साहित्य शास्त्र में के अनुसार पहले नारी के अनुराग का दर्शन ही उचित है। यहाँ पर नायक आलंबन है, शून्य गृह नायक निद्रादि उद्दीपन है, मुख दर्शन चुंबनादि अनुभव है, लज्जा हास हर्षादि व्यभिचारी भाव है, रति स्थायी भाव है, और सहृदय सामाजिक नायक विषयगत नायिका निष्ठ रति के उद्रेक का आस्वादन करते हैं। तो यहाँ श्रृंगार रस का
ये बहुत सुंदर उदाहरण है संभोग श्रृंगार का।